इंडिया का ऐसा एजेंट जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पे जाऊंगा। पाकिस्तान में रह के ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान के काफी मेजर मिशन रुक गए। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पे जाऊंगा। इतना जोरदार एजेंट था कि इंदिरा गांधी ने खुश होकर उनका नाम ब्लैक टाइगर रख दिया था और अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ धुरंधर रविंदर कौशिक। Get ready. I'm a king, but I pop my slang. They call me a bad man, that's a fucking good name. I'ma say swing back when another man swings. So रविंदर ने इंडिया के लिए अपने धर्म, नाम, बोली, पहचान सब कुछ बदल दिया। 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर राजस्थान में इंडिया का एक ऐसा एजेंट बॉर्न होता है जिसकी कहानी इंडिया की स्पाई हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिखी जानी चाहिए। रविंदर कौशिक गंगानगर के ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी और उनके पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। यानी इंडिया के लिए पैशन और प्यार फैमिली में इनबिल्ट था। रविंद्र को एक्टिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही वो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में एक्टिंग किया करते थे। इवन कॉलेज टाइम में भी प्रॉपर थिएटर किया था। उनके आसपास के लोगों ने विनोद खन्ना कहा करते थे, या फोटो से भी देख सकते हो। एक ऐसे थिएटर का शो था जहां 21 साल के रविंद्र कौशिक 1973 में एक प्ले के लिए लखनऊ गए थे जहां नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल चल रहा था। उन्हें वहां एक इंडियन आर्मी के सोल्जर का रोल दिया गया था जो चाइनीज आर्मी के आगे झुकता नहीं है और कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करता। इंटरेस्टिंगली इस शो को देखने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के कुछ लोग देखने आए हुए थे। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद दोनों साइड से डेंजर और थ्रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। दोनों ही कंट्रीज ने अपनी अपनी इंटेलिजेंस विंग को बनाने की तैयारी शुरू कर ली थी। दोनों देशों की लैंग्वेज और हिस्ट्री भी काफी कॉमन थी, जिस वजह से स्पाई का दूसरे देश में ढलना काफी आसान था। लेकिन ऐसा काम करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती थी। इसीलिए 1962 और 1965 के वॉर के बाद 1968 में इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस विंग रॉ बनाई ताकि वो दूसरे देशों में अपने ऑपरेटिव्स बेस के रियल टाइम इंटेल को ला सके। उस टाइम ऐसे स्पाइस को रिक्रूट करने के मिशन को प्रोजेक्ट एक्स नाम दिया गया था और इसी के अंडर ही ऑफिशियल्स प्ले देखने आए थे। प्ले में रविंद्र की परफॉर्मेंस को देख के वो काफी खुश हुए और प्ले के बाद रविंद्र को अप्रिशिएट भी किया और उसे दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बुलाया। उस टाइम रविंद्र को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी लाइफ यहाँ से किस मोड़ पे जाने वाली है। रविंद्र जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें रॉ के ऑफिस में बुलाया गया और उन्हें रियलिटी का बताया गया कि उन्हें स्पाई बनाने के लिए बुलाया गया है। रविंद्र को हर एक बात बताई गई कि इसमें कितना खतरा है, आपकी जान का जोखिम भी हो सकता है और आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और अगर पकड़े गए तो आपको कोई भी और नहीं करेगा। इस सब के बाद भी रविंद्र के अंदर देशभक्ति इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। 1973 में ही रविंद्र की ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है जो 2 साल तक चली। रविंद्र को पाकिस्तान का रेसिडेंट बनाने के लिए उसे पाकिस्तान की सारी ज्योग्राफीज बताई गई, सारे टेरेन, सारे सिटीज बताई गई। क्योंकि वो गंगानगर से आते हैं जो पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर है तो उनकी पंजाबी तो ऑलरेडी बहुत फ्लुएंट थी, इसीलिए उन्हें यहाँ उर्दू बोलना और पढ़ना सिखाया गया। सारे इस्लामिक तौर तरीके, नमाज पढ़नी, पहनावा सब कुछ सिखाया गया। मीनवा रविंद्र ने घर पे बता दिया कि वो दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं। उसके बाद रविंद्र का इंडियन डेटा सब हटा दिया गया और उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रेसिडेंट बना दिया, नबी अहमद शाकिर। इसके लिए उनका सर्कमसिजन यानी खतना भी हुआ। फॉर्मल ट्रेनिंग होने के बाद अगले कुछ महीने कौशिक को इंडिया से 7 कंट्रीज में अलग अलग मिशन के लिए भेजा गया टू टेस्ट हिज कैपेबिलिटीज। दुबई, आबू धाबी, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में भेजा गया ताकि उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाए और रविंदर ने हर जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद रॉ को फाइनली विश्वास हो गया कि दिस इज द मैन और रविंद्र को फाइनली पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया गया। जाते ही अब रविंद्र उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिया और मीनवाइल वो पाकिस्तान में रह के छोटी बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया को शेयर कर ही रहे थे। उसी टाइम में पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन हो रही थी जिसके लिए रविंद्र ने रॉ से परमिशन ही मांगी, जिसके लिए रॉ ने रविंद्र को साफ मना कर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे। उसके बाद भी रविंद्र ने आर्मी में घुसने की तैयारी छोड़ी नहीं और एक दिन न्यूज़पेपर में जॉब पोस्टिंग आई जब पे पाकिस्तान आर्मी में अकाउंटेंट बनने की जॉब आई थी। एक ही बार में रविंद्र ने एग्जाम पास कर लिया था और सीधा पाकिस्तान आर्मी के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन गए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसके बाद अब पाकिस्तान की आर्मी मूवमेंट्स, वॉर मटेरियल्स, मेजर ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन, बॉर्डर अटैक्स, टेररिज्म सब इंफॉर्मेशन रविंद्र को मिलने लगी। ये सारे इंफॉर्मेशन रविंद्र इनविजिबल इंक से लिखते थे जो पहले कुवैत और आबू धाबी ट्रैवल करती थी और उसके बाद न्यू दिल्ली आती थी। वो इंटरनेट का जमाना नहीं था जहाँ पे मेल से काम हो जाए, इसीलिए हर एक इंफॉर्मेशन 7 दिन से लेकर महीनों तक पहुंचती थी। इसीलिए रविंद्र को हर एक इंटेल बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही प्रिसीजन के साथ भेजना होता था। इसी बीच उन्होंने अपनी आर्मी यूनिट के टेलर की बेटी से शादी कर ली जिसका नाम अमानत था और उसे बेटा भी हो गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि किसी का भी उनके ऊपर शक ना जाए। इसी बीच वो पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही बढ़िया शानदार काम कर रहे थे जिसके चलते 1977 में
सिर्फ 25 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के मेजर बन गए। इंडिया के इंटेलिजेंस विंग के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती थी कि उनका एक स्पाई इंडिया के नंबर 1 एनिमी की आर्मी में एक मेजर था। मेजर बनने के बाद रविंद्र को अब और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी, जैसे पाकिस्तान के सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स की मेजर इन्फॉर्मेशन इंडिया में रविंद्र के थ्रू ही पास हुई थी। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग रविंद्र ने अपने पूरे करियर में इन्फॉर्मेशन देके लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई थी। उनकी इन्हीं अचीवमेंट्स की खबर इंडिया के देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पता चली थी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। बॉलीवुड में बनी एक था टाइगर और रोमियो अकबर वॉल्टर भी रविंद्र कौशिक पर ही लूजली बेस्ड है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, रविंद्र अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, इंडिया को बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन 1983 में कुछ ऐसा होने वाला था कि रविंद्र की लाइफ पूरी यहाँ से वहां हो जाने वाली थी। रॉ ने इंडिया से कौशिक को मिलने के लिए एक लो लेवल ऑपरेटिव इनायत मसीह को भेज दिया और उसने सारा काम खराब कर दिया। जैसे ही वह पाकिस्तान में पहुंचा, पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पकड़ लिया, उसे ब्रूटली टॉर्चर किया, उसे सारी बात उगलवा ली। इवन उसने ये भी बता दिया कि उसका मेन पर्पस रविंद्र उर्फ नबी अहमद शाकिर से मिलने का था। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने ये प्लान बनाया कि इनायत मसीह अकॉर्डिंग टू रॉस प्लान कौशिक से मिलेगा जरूर, और कौशिक बिना जाने इनायत से मिलने पार्क में आ गया, जहां चारों तरफ पाकिस्तान की आर्मी घेरा लगा के बैठी हुई थी। रविंद्र को अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल तक ब्रूटली टॉर्चर किया, एक ऐसी गलती के लिए जो उसने की भी नहीं थी। 1985 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी। 1983 से 2001 तक इंडिया के मोस्ट डेयरिंग स्पाई को पाकिस्तान के मल्टीपल जेल्स में रखा गया, ताकि वह पैटर्न को रिकॉग्नाइज ना कर ले और वो जेल से भाग ना जाए। यहीं से कौशिक ने फाइनली अपनी फैमिली को सीक्रेटली लेटर्स लिखे और बताया कि वो कैसे इंडिया के लिए पाकिस्तान में 8 साल से स्पाई था और अब वो जेल में है। ये रियलिटी रविंद्र के पापा सह नहीं सके और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रविंद्र की मम्मी, बहन और भाई ने इंडियन गवर्नमेंट को मल्टीपल लेटर्स लिखे रविंद्र को रिट्रीव करने के लिए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। बल्कि इससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान में एमयूज के थ्रू काफी एजेंट्स का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन रविंद्र के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन एक लेटर में तो रविंद्र ने ये परेशान होकर लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने पर यही मिलता है। 2001 में रविंद्र की ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिसीज के चलते पाकिस्तान के मियांवाली जेल में डेथ हो गई, और डेथ से महज 3 दिन पहले रविंद्र ने एक लेटर में लिखा था कि अगर मैं अमेरिकन होता तो सिर्फ 3 दिन में जेल से बाहर निकल जाता। मतलब रविंद्र इतने शानदार स्पाई थे कि पाकिस्तान के खुद के लोग और उनकी मीडिया भी इनकी तारीफ करती है। किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये शख्स कौन था? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। देखे कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल करके वो बड़े भी हैं, उसके बाद आर्मी में भी आए और मेजर बन जाना ये छोटी मोटी बात नहीं होती। और उसके बाद कम से कम उन्होंने 15 से 20 हजार जैसे जानें बचाई। रविंद्र की मौत के बाद उनकी फैमिली ने गवर्नमेंट को खूब लेटर्स लिखे, खूब अपील करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फैमिली को 200 रुपए पर मंथ का कॉम्पनसेशन मिलने लग गया, लेकिन रविंद्र के भाई ने बोला कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिकग्निशन चाहिए। इंडिया का ऐसा ब्लैक टाइगर जो स्पाई वर्ल्ड में बहुत ही रेप्यूटेड है, लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस को उनकी बहादुरी के किस्से का पता ही नहीं है। और सैडली इंडिया के ज्यादातर स्पाइस की यही एंडिंग स्टोरी होती है। करामत राही जो इंडिया के लिए 1983 से 1988 तक स्पाई थे, 18 साल तक जेल में रहने के बाद अब गुरदासपुर में चाय बेचते हैं। सुरजीत सिंह अनदर स्पाई जिन्होंने 30 साल जेल में बिताए, उनकी फैमिली को सिर्फ 150 रुपए पर महीने की कॉम्पनसेशन मिलती थी। किशोर लाल शर्मा जो पाकिस्तान के लाहौर में एक अंडरकवर एजेंट थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं मौत से बच के इंडिया वापस आ भी गया, उसके बाद भी मैं यहाँ रोज धीरे धीरे मरता हूँ कि हमें यहाँ पे कोई भी ओन नहीं करता। फैंटेसी लाइफ में तो एक स्पाई की कहानी वेनिस, लंदन, केप टाउन की वादियों में निकलती है, जहाँ कैटरीना कैफ बहाव में होती है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए इन वीडियोस के थ्रू, इन कहानियों के थ्रू हमारे इंडिया के इन अनसंग हीरोज को याद करना बहुत जरूरी है, जो कि ना तो इंडिया के स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, ना ही उनके नाम की रोड्स है, ना ही उनके नाम के स्टैच्यूज हैं। आपको इंडिया के मोस्ट डेयरिंग स्पाई की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।